नमस्कार, मैं हूं मनीष सिंह और आप देख रहे हैं आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही उसके बगल में बने घंटी को भी जरूर दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। रोमन साम्राज्य में एक ऐसा क्रूर राजा हुआ जो अपने अजीबोगरीब कार्यों और अत्यंत निर्दयी शासक के रूप में इतिहास में याद किया जाता है, जिसकी क्रूरता ने धरती पर बहुत कहर बरपाया। इसकी क्रूरता को देखते हुए इसे विश्व के सबसे खूंखार राजाओं की लिस्ट में शामिल किया गया। आज हम बात कर रहे हैं रोम के तीसरे राजा गायस जूलियस सीजर जर्मेनिकस की, जो बाद में कैलिगुला के नाम से मशहूर हुआ। कैलिगुला का जन्म आज से लगभग 2000 साल पहले 31 अगस्त 12 ईस्वी को इटली में हुआ, जो अपने पिता जर्मेनिकस व माता अग्रिप्पिना के 6 बच्चों में तीसरे स्थान पर था। कैलिगुला रोम के एक प्रतिष्ठित परिवार से था, जिसके दादा अगस्तस व परदादा महान जूलियस सीजर थे। उसके पिता भी काफी लोकप्रिय थे। कैलिगुला का महज 3 साल की उम्र में ही सैन्य शिक्षण शुरू कर दिया गया। सैन्य शिक्षण के दौरान उसने वर्दी और छोटे जूते पहने थे, जिसको देखकर सैनिक उसे कैलिगुला बुलाते थे। कैलिगुला का अर्थ है छोटे सैनिक का बूट। सैनिकों के द्वारा बोले जाने वाला यह नाम हमेशा के लिए उसके नाम के साथ जुड़ गया। कैलिगुला के बचपन में ही उसके दादा महाराज अगस्तस बहुत अस्वस्थ रहने लगे। राज्य की बागडोर सुचारू रूप से न संभाल सकने की स्थिति में उन्होंने अपने दूसरे पुत्र टाइबेरियस को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जो 19 अगस्त 14 ईस्वी में अगस्तस की मृत्यु के बाद रोम साम्राज्य का राजा बना। लेकिन राजा बनने के बाद टाइबेरियस ने साजिश के तहत कैलिगुला के पिता व अपने भाई को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि रोम में उसका भाई एक लोकप्रिय शासक के तौर पर जाना जाता था और उसे डर था कि कहीं उसे हटा उसके भाई को राजा न बना दिया जाए। टाइबेरियस यही नहीं रुका, उसने अपनी भाग भी और दोनों बड़े भतीजों को भी कैद में डाल दिया, जहां उनको बहुत यातनाएं दी गई। भूख, प्यास और असहनीय यातनाओं के चलते कैद में ही उनकी मौत हो गई। इस परिस्थिति में कैलिगुला की दादी ने उसे और उसकी बहनों को अपने पास बुला लिया। अपनी दादी के पास रहते हुए कैलिगुला टाइबेरियस से तो बचा रहा, साथ ही वह अपने पिता के हत्यारे टाइबेरियस से बदला लेने को भी तत्पर रहा। कैलिगुला जब बड़ा हुआ तो वह किसी भी तरह से टाइबेरियस के करीब पहुंचना चाहता था। फिर उसने वो काम करने शुरू किए जिससे कि वह टाइबेरियस की नजरों में अच्छा बन सके, ताकि वह उसको अपने साम्राज्य में बुला ले। समय बीतने के साथ वह अपने प्रयास में सफल रहा। टाइबेरियस ने 31 ईस्वी में कैलिगुला को कैप्री द्वीप पर मिलने के लिए बुलाया। कैलिगुला अब टाइबेरियस के सामने था और उसकी तारीफें किए जा रहा था, ताकि अपने चाचा महाराज टाइबेरियस का वह भरोसा जीत सके। वह अपने मकसद में कामयाब रहा। वह अब महाराज के करीबियों में से एक हो गया था। समय था 37 ईस्वी, जब रोम के राजा टाइबेरियस की अचानक मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के लिए जनता ने कैलिगुला को ही जिम्मेदार ठहराया। वहीं दूसरी तरफ जनता ने उसे एक आदर्शवादी पिता का पुत्र मानते हुए रोम साम्राज्य के राजा के रूप में सहस्र स्वीकार भी कर लिया। दूसरी तरफ कैलिगुला ने उन सभी वारिसों को मौत के घाट उतार दिया जो कभी भी उसके प्रतिद्वंदी हो सकते थे। इसके बाद उसने रोम साम्राज्य का शासन अपने हाथों में ले वह कार्य शुरू किए जिससे कि वह जनता का भरोसा जीत सके।
जिसके लिए उसने सबसे पहले उन सभी नागरिकों को आजाद कर दिया जिन्हें टाइबेरियस के शासनकाल में अन्यायपूर्ण रूप से बंदी बनाया गया था। वह अपने राज्य की जनता को खुश करने व उनके मनोरंजन के लिए रथों के दौड़, खतरनाक मानवीय भिड़ंत और साथ ही नाटक जैसे भव्य कार्यक्रमों के आयोजनों को आरंभ करवाया ताकि रोम की जनता उसे भी उतना ही सम्मान दे जो उसके पिता को प्राप्त था। राजा बनने के कुछ समय बाद वह अचानक बहुत बीमार पड़ गया। उसे ठीक होने में लगभग 6 महीने लगे। बीमारी से ठीक होने के बाद वह काफी चिड़चिड़ा हो चुका था। उसका चिड़चिड़ापन उसके शारीरिक संरचना को और भी बेढब बना रही थी, क्योंकि कैलिगुला की शरीर संरचना बहुत खास नहीं थी। उसकी आंखें धसी हुई, शरीर दुबला पतला था, देखने में वह बहुत भद्दा दिखाई देता था। लोग उसकी शक्ल की तुलना बकरी से करते थे। जनता की इस राय ने उसे एक दयालु राजा से क्रूर राजा में तब्दील कर दिया। वह उस मनोस्थिति तक पहुंच गया था कि वो जब भी किसी से बकरी का जिक्र सुनता उसे तत्काल सजाए मौत का फरमान जारी कर देता। दिनों दिन वह चिड़चिड़ा होता ही गया। लोगों को प्रताड़ित करना उसके लिए अब आम बात हो गई। उसके इस व्यवहार से जनता उसे पागल और सनकी बोलने लगी। इस परिस्थिति में वह अपनी बहन जूलिया के साथ रहा और जूलिया का समर्थन भी उसके लिए बना रहा। और जब जूलिया की मौत हो गई तब उसने उसके नाम पर एक मंदिर भी बनवाया जिसे आज रोम में एक देवी के रूप में पूजा जाता है। कैलिगुला ने कुल 4 शादियां की थी। जब उसकी पहली पत्नी की मौत हो गई तब उसने एक लड़की को उसके शादी से अगवा कर उसके साथ खुद विवाह किया। इसके बाद उसने तीसरी शादी एक शादीशुदा औरत के साथ की। मिलोनिया उसकी चौथी पत्नी बनी, लेकिन उसकी चारों पत्नियां उसकी क्रूरता का शिकार रहीं। कैलिगुला के सनकीपन का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह जब भी किसी खूबसूरत आदमी को देखता अथवा उसके बड़े बाल देखता तो वह उसका सिर मुंडवा देता था। वह पालकी की सवारी करता और इस दौरान वह अपने मंत्रियों को घोड़े से उतरवा उनको काफी दूर तक पैदल ही चलवाता। वह सोने के सिक्के अपनी बाथ टब में डालकर नहाता और कई बार तो वह फर्श पर चलने से पहले उसे सोने से ढक देता था। वहीं कभी कभी वह मोती को पिघलाकर उसे अपने पेय पदार्थों में मिलाकर पीता। उसके अजीबोगरीब शौक थे। वह अपने शौक को पूरा करने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकता था। तभी तो अपने खास घोड़े इन सिटेटस को उसने एक सुंदर पत्थरों का घर और एक हाथी दांत से बना राजदंड दिया। लोगों की माने तो उसने अपने घोड़े को अपने राज्य का एक बड़ा मंत्री भी बनाया था। एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि अगर कैलिगुला घोड़े पर बैठकर समुद्र की खाड़ी को पार नहीं करेगा तो उसका शासन समाप्त हो जाएगा। फिर क्या था, उसने समुद्र के ऊपर नावों का एक पुल बनवाया और इन पर घोड़े चलाकर उसने खाड़ी पार की। लेकिन इस पुल के निर्माण में इतना खर्च हुआ कि रोम को अकाल तक देखना पड़ गया। यह सभी बातें उसके सनकीपन होने का प्रमाण दे रही थी। कैलिगुला का सनकीपन यहीं समाप्त नहीं होता। एक बार वह लकड़ी की तलवार से एक तलवारबाज के साथ अभ्यास कर रहा था। तलवारबाज अपने राजा को खुश करने के लिए बार बार गिर जाता, लेकिन एक बार जब तलवारबाज जमीन पर गिरा तब कैलिगुला उसके ऊपर चढ़ बैठा और अपने खंजर से बिना किसी बात के उसे मार डाला। उसकी इच्छा थी कि रोम की जनता उसे भगवान का दर्जा दे, उसे भगवान की तरह पूजे। यह केवल उसकी इच्छा ही नहीं थी, इसके लिए कैलिगुला ने अपनी मूर्ति बनवाने का भी आदेश दिया। रोम की जनता उसके पागलपन से त्रस्त थी।
रोम नागरिक अपने सन की राजा से अब मुक्ति चाहते थे। कैलिगुला ने सम्राट के रूप में हर तरफ अत्याचार किए। उसका मंत्री परिषद भी इससे अछूता नहीं रहा। ऐसे में रोम की जनता और अधिकारियों ने अपने अधर्मी राजा के खिलाफ साजिशें रचनी शुरू कर दी। अंततोगत्वा 41 ईस्वी में घुड़सवारी के खेल के दौरान कैसियस चेरिया के नेतृत्व में प्रेटोरियन गार्ड के अधिकारी सम्राट की हत्या करने में सफल रहे। आज के क्राइम स्टोरी में बस इतना ही। यह स्टोरी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।